ਸਿਰ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਓ, यकीन करो मैं उन मोबाइल बेच के ना मकान का किराया देना। ये जो कोई भी कौम होती है उसकी तरक्की में, उसकी सोच की तरक्की में तालीम का बड़ा अमल दखल होता है। अगर हुकूमत की रेट कायम नहीं होगी तो ये लाक़ानूनियत ही रहेगी। हर बंदा वो ऊँट बेमुहारा हो जाएगा, जो जिसकी मर्जी आएगी वही रेट लगाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान भट्ट और आप देख रहे हैं अल जज़ीरा न्यूज। नाज़रीन, रमजान की आमद है और दुकानदारों ने अशिया खुर्दो नोश के रेट बढ़ा दिए हैं। इस पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सख्ती से अहकामात जारी किए थे कि महंगाई खुद साख्ता महंगाई को रोकने के लिए इंतजामिया अमल दरामद करवाए, लेकिन इंतजामिया अमल दरामद करवाने में बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है और अशिया खुर्दो नोश के रेट बढ़ जाने से शहरी शदीद परेशान है। सहरी व अफ्तारी का सामान खरीदने के लिए वो मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है। नाजरीन, ये शहरियों से जानते हैं कि वो महंगाई से किस कदर परेशान है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, ये रमजान के आते ही खुद साख्ता महंगाई बढ़ा दी गई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर ऐसी की कहना है ते मकसद है कि इन्होंने इंसान ਨੂੰ खुद सोचना चाहिए ना कि ਅਸੀਂ मुसलमान है। दूजे मुल्कों चले जाओ जनाब, रमजान शरीफ च कमी हो जाती चीज़ों च, इत्थे जनाब बजाय वध जांदियां ने चीज़ां। सिर्फ ਨਾਂ ਦੇ मुसलमान है, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਓ, यकीन करो मैं उन मोबाइल बेच के ना मकान का किराया देना। नाजरीन, ये आप सुन रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं इस कदर महंगाई बढ़ चुकी है और बिजली के बिलों में इस कदर इजाफा है कि मैं अपना मोबाइल बेचकर बिजली का बिल अदा करके आया हूं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस पर हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए जो खुद साख्ता महंगाई की गई है? हुकूमत ते देखो शहबाज शरीफ साहब बैठे ने, मैं कहना पता इन्होंने यानी कि अकल नहीं हैगी हुकूमत चलान दी, ज्यादा अक्सरियत हैगी गरीब आदमी दी। आटा दाल घ्यो चीनी हैगी गरीब दी इस्तेमाल दी चीज, एनू तुसी सबसिडी फुल दियो, रिलीफ जिन्ना दे सकदे हो। जेडे ने ना बाकी मोबाइल कारां मोटरसाइकिलां फ्रिजां इन्हां दे जिन्ने मर्जी लाओ टैक्स, क्योंकि अमीर दी पहुंच हैगी ने ते अमीर खरीद लैंदा। गरीब नू की हैगा सिर्फ असिए खुर्दो नोश आटा घ्यो चीनी, बस गरीब नू मिलदी रहे, वो एदे च ही खुश हैगा क्योंकि ਉਹਦਾ इस्तेमाल ही यही हैगा। अमीर आदमी हैगा वो हर शय खरीद सकदा। कारां महंगियां कर दो, फ्रिज कर दो, एसी कर दो, हर शय महंगी कर दो। सिर्फ गरीब दी आवाम ज्यादा है, गरीब आवाम आटा घ्यो चीनी दाल है, देखो टमाटर प्याज सिर्फ गरीब खांदा, अमीर नहीं खांदा। गरीब आदमी ऐसे सिर्फ रिलीफ मिलना चाहिए। जी, आपने सुनी बात। उनका कहना है कि बुनियादी जो सहूलियात हैं वो हुकूमत को सस्ती फराम करनी चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, ये बताइएगा कि रमजान की आमद है और दुकानदारों ने अशिया खुर्दो नोश के रेट बढ़ा दिए हैं, इससे गरीब आदमी को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? बहुत मुश्किल है भाईजान। ये देखा, ये पहले 200 पे 180 पे मिल रहे थे, ये 380 में मिल रहे हैं प्याज। ये रमजान में तो वो सस्ता होना चाहिए, ये तो ज्यादा से ज्यादा। तो हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए? मैं वज़ीर आला मरीम नवाज से यही कहता हूँ कि दरख्वास्त है मेरी कि ये आप इनके बारे में सोचे, महंगाई के बारे में। ये कैसे और रमजान पैकेज में कुछ भी नहीं हो, मैं तो जी, इनका कहना है कि अशिया खुर्दो नोश के रेट बढ़ जाने से हमें शदीद मुश्किलात का सामना है और शहरी व अफ्तार में चीजें खरीदने के लिए बड़ी मुश्किलात। जी, अभी हम आए शहरियों से पूछते हैं कि किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर। जी, ये रमजान की आमद है और अशिया खुर्दो नोश के रेट बढ़ा दिए गए हैं, इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान में एक्चुअली होता ही ऐसे ही है, जब भी कोई त्योहार होता है खुसूसन रहमान में रमजान शरीफ में तो ऐसा ही होता है। देखे ना, इंडिया तक जो हम कहते हैं कि ये हमारा दुश्मन मुल्क है, वहां भी चीजें सस्ती कर दी जाती हैं रमजानुल मुबारक में, और पाकिस्तान में चीजों को महंगा कर दिया जाता है। इसके बारे में बेसियत
पाकिस्तानी कौम हम यही समझ रहे हैं कि शायद आपने आज ही जीना है, जो भी पकड़ना है पकड़ लो, बेशक अगर वो हराम है हलाल है इसकी तमीज़ ख़त्म हो गई है। शायद अगर मुझे भी मौका मिले तो मैं भी ऐसे ही करूँ। हम सारी कौम जो है ना इस गंदगी में पूरी तरह लुढ़क गई है। तो इस पर हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए? सर ये मेरा ख्याल है कि ये कोई सवाल जो है ना हुकूमत से तो हम 0% भी नहीं कोई रखते उम्मीद, क्योंकि जो खुद लोग ऐसे आए वो हमें क्या दे सकते हैं। नहीं, मरियम नवाज ने तो ये अहकाम जारी किए थे कि जो मुतलका इंतजामिया है वो भरपूर एक्शन ले और जो दुकानदार मैं खुद साथ महंगाई कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। होना तो चाहिए। चलो अल्लाह ताला ने उनको इस मनसब पे अल्लाह ताला ने चलो बिठा दिया तो उनको एफर्ट करनी चाहिए। जी, इनका कहना है कि अल्लाह ताला ने मरियम नवाज को वजीर आला पंजाब के मनसब पर बैठा दिया है, उनको गरीब आवाम के लिए एफर्ट करनी चाहिए और अशिया खुर्दो नोश्त जो है वो उनकी बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करना चाहिए। जी, हम खरीदारी करने के लिए आए शहरी से पूछते हैं कि उनको अशिया खुर्दो नोश की कीमत बढ़ने से किन मुश्किलात का सामना है। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, रमजान की आमद है और अशिया खुर्दो नोश के रेट बढ़ा दिए हैं, इसके मुताल्लिक आप क्या कहना चाहते हैं? फिलहाल तो अभी खरीदो फरोख्त की ही नहीं है, जब करेंगे तो पता लगेगा। अभी तो फिलहाल ये तो हर साल में ऐसा होता है कि जब रमजान आता है पाकिस्तान में चीजों के रेट बिल्कुल बढ़ा दिए जाते हैं। तो इसके मुताल्लिक आप हुकूमत से क्या अपील करना चाहते हैं कि हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए? देखो, हुकूमत को चाहिए कि अवाम को रिलीफ दे, किस तरीके से भी दे। अवाम तो यही चाहेगी ना कि अवाम चाहिए कि अपना जो भी एक जिसको हमने वोट डाला है, जिसको वोट दिया है, उसको कम से कम ये तो करना चाहिए कि हमारे यहाँ पे किस चीज की जरूरत है, कोई क्या रिक्वायरमेंट है हमारी, उस हिसाब से उसको डिमांड पूरी करें। जी, आपने तो बड़ी बात है ना, महंगाई एक मेन इशू है और महंगाई ही कम होनी चाहिए। जी, आपने बात सुनी कि उनका कहना है कि महंगाई एक पाकिस्तान में मेन इशू है और उसमें कमी आनी चाहिए। गरीब आदमी को खाने पीने की अशिया जो है वो सस्ती मिलनी चाहिए। जी नाज़रीन, इस वक्त तो हमारे साथ एक दुकानदार भी मौजूद है, उनसे अशिया खुर्दो नोश के सब्जियों के रेट पूछते हैं कि पहले क्या रेट थे और रमजान की आमद है उस पर क्या इन्होंने रेट मुकर्रर किए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, ये टमाटर के क्या रेट था? टमाटर भाई 200 रुपए किलो। तो इससे कल का क्या रेट था? कल भी 200 ही था। और प्याज का क्या रेट था? प्याज 260 रुपए किलो। अच्छा, ये जो कुछ दुकानदार हैं जिन्होंने खुद साथ महंगाई की है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? रमजान की आमद है, लोगों को चीजें सस्ती देनी चाहिए, लेकिन कुछ दुकानदारों ने महंगी कर दी। भाई मंडी में चीज का फर्क है, चीज जो अच्छी है उसका रेट ज्यादा ही है और जिन्होंने अच्छी लगाई है उनका रेट ज्यादा ही होना है। पाकिस्तान में अक्सर देखने में आया है कि जब रमजान आता है उस वक्त महंगाई ज्यादा कर दी जाती है। ऐसे ही है, क्या कहते हैं, वैसे आम रूटीन में भी रेट बढ़ता है पर क्या कहते हैं रमजान से पहले ज्यादा रेट कर देते हैं। जी, आपने दुकानदार की भी बात सुनी, उनका कहना था कि जिस तरह मंडी से चीज मिलती है उसी रेट पर जो है वो इधर दी जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये रमजान के आते ही पाकिस्तान में महंगाई क्यों, खुद साख्ता महंगाई क्यों कर दी जाती है? यार, ये बड़ी एक अजीब सी बात है, ये पता नहीं, इस पे आप जितनी मर्जी गुफ्तगू कर लें शायद ये कम है। ये ईद का मौका हो या रमजान का मौका हो, ये इसी तरह है जिस तरह मार्केट में किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसकी कम कीमत भी बढ़ जाती है। हालांकि आप देखें दूसरे ममालिक में जिस तरह यूरोप है, इंडिया है या कोई भी ममालिक है, वहां पे मुसलमानों के लिए चीजों को सस्ता कर दिया जाता है, लेकिन ये पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहां पर रमजान आते ही चीजों के रेट आसमानों को छूना शुरू हो जाते हैं। एक्चुअली उनकी जो सोच है वो तरक्की याफ्ता है, हमारी जो सोच है वो अभी पसमानदा है। ये अभी जो तरक्की है ना, तरक्की की तरफ जा रही है। और मैं देखे ना, ये एक मुबारक महीना है और अफजल महीना है। हाँ। और इसमें लोगों के लिए आसानियां पैदा करनी चाहिए ताकि अल्लाह की कुर्बत नसीब हो सके। देखे ना, जैसे आप इस बात को समझ रहे हैं, इसी तरह इस बात को समझने वाले कितने लोग होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो इस लेवल की एजुकेशन है वो हमारे यहाँ हम लोगों को मैसर नहीं है। ठीक है,
یہ جو کوئی بھی قوم ہوتی ہے اس کی ترقی میں، اس کی سوچ کی ترقی میں تعلیم کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ ہمارے پاس تعلیم کا کیا لیول ہے؟ ہماری جو تعلیم ہے ہماری اپروچ سے باہر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی آدمی یہاں پر پرائمری تعلیم افورڈ نہیں کر سکتا، سیکنڈری افورڈ نہیں کر سکتا، یہ میٹرک لیول کی افورڈ نہیں کر سکتا۔ جو اس کے اوپر والی تعلیم ہے وہ تو پھر آگے کی بات ہے نا جی۔ تو اس پر حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ یہ جو رمضان میں خود ساتھ مہنگائی کی ہوئی ہے، دکانداروں اور تاجروں کے خلاف کیا کاروائی ہونی چاہیے؟ یہ میرا خیال خلاف نہیں ہونی چاہیے، یہ ایکچولی یہ آپ چیک ان بیلنس ان کے اوپر چیک رکھنا چاہیے۔ کوئی آدمی جو ہے نا وہ وائلیشن نہ کرے۔ سڑک ہے نا، آپ پولیس والے کھڑے کیے ہوتے ہیں، جب تک پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں کوئی بندہ وائلیشن نہیں کرتا۔ اور اسی طرح یہ جو لوگ ہیں ان کے اوپر بھی چیک ان بیلنس ہو۔ اس کا مطلب کہ جو حکومت ہے حکومت کی ریٹ قائم ہو۔ اگر حکومت کی ریٹ قائم نہیں ہوگی تو یہ لاقانونیت ہی رہے گی۔ ہر بندہ وہ اونٹ بے مہارا ہو جائے گا، جو جس کی مرضی آئے گی وہی ریٹ لگائے گا، اور جو جس کا دل کرے گا وہی کرے گا۔ جی ناظرین، آپ نے شہریوں کی بات سنی، ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ غریب آدمی کو ریلیف دے اور اپنی ریٹ قائم کرنے کے لیے محنت کرے تاکہ شہریوں کو اشیاء خورد و نوش سستی مل سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے الجزیرہ نیوز۔